अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ पाए, जिसके लिए चीज़ें चाहिए। मटन का गोश्त लिया है आधा किलो, इस तरह का लिया है। ज़ुबान का भी साथ लिया है और इसे इस साइज़ में काट लिया है। पाए लिए मैंने आधा किलो और इस साइज़ के काट लिए। अदरक लहसुन और मिर्चों को चॉप कर लिए। ये टोटल 3 टेबल स्पून है। ज़ीरा लिया है 1 चम्मच खाने का, नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, रेड मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। तो चलें अब इन्हें पका शुरू करते हैं। एक बड़ी साइज़ की हांडी लेंगे और उसमें आधा कप ऑयल डाल देंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, बस आधा कप ही डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें गोश्त डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद पाए डालेंगे। याद रखें, जितना अच्छा आपका गोश्त फ्राई होगा उतने ज़्यादा मज़े के पाए बनेंगे। और पाए हमेशा बाद में डालें। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और ये देखें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें पाए डाल देंगे। अब इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और पाए भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन और अदरक को चॉप किया हुआ था वो डाल देंगे। और अब इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनमें सब मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें मैं 1 चुटकी हींग शामिल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें वरना न डालें। अब नमक डाल दूंगी। इसी तरह सब मसाले ऐड कर लूँगी। और इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इनमें पानी शामिल कर देंगे। और ये देखें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनमें पानी शामिल कर देंगे। 4 बाउल इसमें पानी डालूँगी मैं, और ठंडा पानी डालना है। दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसे 30 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। तो 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम ये देखें इसमें पानी कितना कम हो चुका है। अब हम इसमें ठंडा पानी और डालेंगे, 1-2 बाउल और डाल देंगे। उसी तरह हम आधे आधे घंटे बाद 3 मरतबा ऐसे करते रहेंगे। 2 से 3 घंटों में ही हमारे पाए बनकर तैयार हो जाएंगे। ठंडा पानी डालने से ये होगा कि हमारा शोरबा थिक हो जाएगा, यानी ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा लगेगा। और फिर इसे ढककर 30 मिनट के लिए रख देंगे। इस प्रोसेस को हम 3 बार रिपीट करेंगे। और ये देखें, हमने दोबारा जो पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका है और हमारे पाए अच्छे से गल चुके हैं। देखें गोश्त बिल्कुल हड्डियों से निकल चुका है। और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे।
और हमारे पाए बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपने घर वालों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।